हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंक मैथ। मैं हूं डिम्पल और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा मीन फाइंड करने का एक मेथड दैट इज अज्यूम्ड मीन, और एक और मेथड है जो कि है स्टेप डेविएशन मेथड। अब हमने लास्ट वीडियोस में देखा, हमने मीन नॉर्मली हम फाइंड कर सकते हैं, तो फिर हमें एक नए मेथड की जरूरत क्यों पड़ी? तो इस मेथड की जरूरत हमें इसलिए हुई कि देखो, अभी तक हमने देखा कि जो हमारे डेटा गिवन होता है, मतलब जो हमारी एक्स की वैल्यू होती है, जनरली जो हमारी एक्स की वैल्यू होती है, मान लो अपनी अभी तक हमने देखा था कि 25 हो गई, 80 हो गई, इस तरीके की कुछ मतलब वैल्यू आ गई, कितनी भी बड़ी हो, फिर हमने उसके अकॉर्डिंग उनकी अकरेंस पे फ्रीक्वेंसी देख लिया, फिर हमने उसमें ग्रुप डेटा देख लिया कि भाई अगर 25 से 30 वाला डेटा है, 30 to 35 वाला डेटा है, इस तरीके से। तो अब ये जो न्यू मेथड है दैट इज आपका अज्यूम्ड मीन मेथड। तो अज्यूम्ड मीन मेथड, इसकी जरूरत कहाँ पे है? हमें ये देखना है कि वाई वी नीड दिस मेथड, हमें इस मेथड की जरूरत क्यों पड़ी। देखो, जैसे सपोज करो आपकी टेबल है, ठीक है, और टेबल में हमें पता है हमारा जो डेटा होता था, जैसे मार्क्स हो गए, और ये मार्क्स वगैरह तो क्या हो गया कि थोड़ा सा कम वैल्यू हो गई कि सपोज आउट ऑफ 100 ही होंगे या आउट ऑफ 50 होंगे, मतलब इस तरीके से देखा जाता है जनरली, ठीक है। या फिर फ्रीक्वेंसी, हमने ये दो चीजें देखी। अब हमारे पास ये मेथड कहाँ पे, ये मेथड उस कंडीशन में एप्लीकेबल है जब आपका ये जो डेटा, मतलब जो मेन डेटा है जिसका हमें एक तरह से एनालिसिस करना है, ठीक है, वो जो डेटा है वो बहुत ज्यादा लार्ज वैल्यू, जैसे सपोज करो एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कोई एक शॉप है, ठीक है, शॉप है, तो अब शॉप में हमें क्या करना है, कोई मंथली ये देखना है कि उसका मंथली ऑन एन एवरेज उसकी क्या इनकम है, मंथली इनकम, उसकी एवरेज इनकम हमें बतानी है। तो अब ऑब्वियस शॉप में ये तो होगा नहीं कि मतलब हमेशा वैल्यूज किसमें होंगी, कुछ भी हो सकती है, सबकी कह सकते हैं कि मान लो किसी दिन 860 रुपीज की इनकम हुई, किसी दिन 900 रुपीज की इनकम हुई, हो सकता है किसी दिन ना भी हुई हो। तो जब देखो ये जो डेटा, मतलब हम इनके साथ डील करें, अब हमारी जैसे एक्स की वैल्यू ये वाली वैल्यूज होंगी, जैसे 700 इस तरह, तो अब देखो ये वैल्यू हो गई, और सपोज करो इनकी फ्रीक्वेंसी भी आएगी कोई ना कोई, तो अब देखो ये फ्रीक्वेंसी आ गई और ये आ गई। जब अगर आप एक्स और एफ जो मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करोगे, तो ये जो पोर्शन होगा हमारा, तो ये कैलकुलेशन, ये क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। सपोज करो ये 12 है, ठीक है, तो अब हमारा डेटा कितना हो जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में जब हमारी जो एक्चुअल एक्स, मतलब जो हमारा मेन डेटा है, वो वैल्यू क्या हो, बहुत लार्ज हो। यहाँ पे लार्ज का मतलब इंडिविजुअल वैल्यू की वैल्यू से है कि ये अगर वैल्यू लार्ज है हमारी, तो किस तरीके से हम डील करेंगे। तो उस कंडीशन में हमारे सिर्फ और सिर्फ क्या है, कोई दूसरा अलग से कोई मेथड या कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है, बस फर्क कहाँ आएगा कि एक अप्रोच हम थोड़ी सी अलग कर देते हैं, और उसी अप्रोच के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, ठीक है, मेनली दो मेथड्स हैं, एक जो अज्यूम्ड मीन है और एक जो स्टेप डेविएशन है। सो हम वन बाय वन करके देखते हैं कि किस तरीके से हम इस मेथड को यूज करेंगे। ये सारी वैल्यूज अब मैंने कैलकुलेट कर ली हैं, एफ.आई. और डी.आई. मतलब फ्रीक्वेंसी और इस डिफरेंस को मल्टीप्लाई करके, और फाइनल मेरे पास इसका सम, मतलब समीशन ऑफ एफ.आई. और डी.आई. मेरे पास आ गया -20800। क्लियर? यहां मैंने सारी वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, और मेरा जो एफ.आई. डी.आई. का सम है वो मेरा ये आ गया है। क्लियर? सो अब मेरे को जो मीन कैलकुलेट करना है वो इस तरीके से। तो जनरली मैं क्या करती हूँ, सिंपली में एफ.आई. एक्स.आई. होता है, इस बार एफ.आई. और डी.आई. ले ली हूँ, और समीशन में मुझे पता ही है एफ.आई. ही आएगा। अब देखो, लेकिन यहाँ पे मेरा ने एक्चुअल डेटा तो लिया ही नहीं, मैंने तो डी लिया, जबकि मीन तो मेरा क्या आएगा, एक्चुअल डेटा से ही आएगा। तो अब एक ये चीज यहां से देखो हमने डी कैलकुलेट किया एक्स माइनस ए से किया ना, तो अगर मुझे एक्स अगर वापस मेरी ओरिजिनल वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, डी प्लस ए करूंगी, ये चीज करूंगी। तो क्यों ना मैं ये वाली जो चीज है अपनी, वो यहां पर भी देख के चल दें अपन
कि जैसे ये एफ आई था तो जो एक्स में से मुझे डेटा निकालना है, तो मैं यहाँ पर जो मेरी ए है, मतलब जो मैंने अज्यूम्ड मीन मेरा सपोज किया था, उसके साथ में इसको, क्योंकि ये तो डिफरेंस है और ये अज्यूम्ड मीन है और एक्चुअल तो यहां से आएगा ना, तो मेरे पास अज्यूम्ड मीन की कंडीशन में फॉर्मुलेशन इस तरीके से हो जाती है। सिंपल फॉर्मूला, सिर्फ ध्यान क्या रखना है, डीआई कैलकुलेट करना है और उसमें ए को ऐड करना है। सो अब तो मेरा एक्स बार इक्वल्स टू क्या आ गया, 1000 मैंने अज्यूम्ड मीन किया था अपना, प्लस यहाँ मेरी नेगेटिव वैल्यू है 20800 और इसके बाद मैंने यहाँ लिख दिया समेशन ऑफ एफ आई है मेरा। जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो ये 1000 यहाँ से प्लस माइनस माइनस और ये मेरा है 15.488 समथिंग और मेरा फाइनल आंसर आ गया 512। ये मेरा हो गया एक्चुअल मीन। सिर्फ इस मेथड को अडॉप्ट करने का रीजन हमारे पास क्या था कि हमारा यहाँ जो डेटा था वो बहुत ज्यादा क्या था, लार्ज था, तो वैल्यू बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है। आपने देखा इसी में ये हो गया, ठीक है। तो उस कंडीशन में तो अगर आप नॉर्मली सॉल्व कर दे तो कैलकुलेटिव बहुत ज्यादा हो जाता, तो हमने ये अप्रोच अपनाई। अब इसी क्वेश्चन को हम अपने स्टेप डेविएशन से करके देखते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में डेटा जो है हमारा और भी कैलकुलेटिव पर्पज से वो डेटा और भी ज्यादा स्मॉल हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद अनदर मेथड। हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है स्टेप डेविएशन मेथड। जनरली ये मेथड आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन में यूज कर सकते हो, बट हम स्टेप डेविएशन मेथड, जैसे हमने इसमें देखा कि हमने इसमें अज्यूम्ड मीन से कैलकुलेशन की, तभी भी हमारी कैलकुलेशन क्या थी, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थी। तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को और ज्यादा कम करने के लिए, कहने का मतलब है डेटा के साथ अगर आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज भी लार्ज हों, उस कंडीशन में हम स्टेप डेविएशन मेथड को अडॉप्ट करते हैं। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, जैसे वहां पे आपने डी कैलकुलेट किया, ये डी कैलकुलेट किया था, अब हम इस डी को ना कैलकुलेट करके, मतलब एक तरह से वो डी कैलकुलेट होता है एक यू आई। तो जैसे एक्स माइनस जो ए था, ए मेरा क्या था, वही अज्यूम्ड मीन, जैसे मैं इसमें भी यही 1000 लेके चलती हूँ। तो उस कंडीशन में तो हमने डी को ऐसे कैलकुलेट किया ये बस। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको एक वेरिएबल एच का डिवाइड करना है। ये जो एच है ये क्या है, ये है आपके डेटा में एक जो डिफरेंस है। देखो डेटा में एक कॉन्टिन्यूअस डिफरेंस है 400, ये भी 400 का डिफरेंस, इनमें भी 400 का डिफरेंस, ये भी तो यहाँ पे हमारा जो एच हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 400। ये तो एक्स माइनस एक तरह से डी ही है, तो इसको चाहो तो इस तरीके से लिख दो, अदरवाइज इसको डिनोट करने के तरीके से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ जो इसमें है वो क्या करना है, डी का एच का डिवाइड करना है। तो जैसे एक्स मेरा 200 है, ये मेरा है 1000 और एच मेरा क्या है 400, तो क्या आया -800 और अपॉन में क्या आ गया 400। तो इस कंडीशन में देखो मेरी वैल्यू -2, तो मैं यहाँ यूआई कैलकुलेट करती हूँ, मान लीजिए, तो ये आ गया मेरा -2। जैसे इस 400 में मैं इस 400 का डिवाइड करूंगी तो -1, ये मेरी वैल्यू 0 ही रहेगी, यहाँ पे भी 1, यहाँ 2 और यहाँ 3। अब जैसे डीआई से कैलकुलेट करते थे तो इस बार डीआई का कोई काम नहीं है, हम यूआई से डील कर रहे हैं, तो यहाँ सिंपल एफ आई और यूआई। क्लियर। अब इसको कैलकुलेट किया, -2 से मल्टीप्लाई किया फ्रीक्वेंसी को, ये ध्यान रखना, तो ये आ गया -284 -2650, ये हो गया 271, ये हो गया 178, ये है 48। अब हमारे वही, हम जैसे इसका सम ले रहे थे एफ आई डी आई का, तो अब हम किसका समेशन लेंगे, एफ आई यू आई का, तो वो सम आ गया मेरे पास -52। अब हमने क्या किया, एक्स बार मतलब मीन कैलकुलेट करना है, तो जो भी हम यूज करते हैं पहले उसको लिखते हैं और अपॉन में क्या करेंगे, यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई, ये तो सेम रहेगा। अब हमने देखो यहाँ भी इसके साथ भी क्या हो रहा है, ये a माइनस जा रहा है, तो यहाँ a ऐड करना पड़ेगा। बट यहाँ देखो एक चीज और हमने चेंज करी, क्या चेंज करी, अगर आप x कैलकुलेट करोगे तो इस h को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो वही चीज हम यहाँ करेंगे कि इस h को यहाँ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। क्लियर। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास बस यहाँ पे हमें वैल्यूज पुट करनी है हमारी।
अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। ये 1000, ये सारी वैल्यूज पुट करी तो सेम आपका उसी तरीके से आंसर क्या आएगा आपका, इसको आप कैलकुलेट करना। तो ये -1 और आंसर मेरा क्या हो जाएगा 142। तो देखिए दोनों ही कंडीशन में मेरे पास आंसर क्या था, सेम था। बस फर्क ये था कि इस कंडीशन में थोड़ा सा कैलकुलेशन मेरी क्या हो गई और ज्यादा इजी, क्योंकि यूआई की वैल्यू बहुत लेस हो गई। और डीआई में ये मेथड बस आपको ध्यान रखना है, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो। बस अज्यूम्ड मीन जनरली तब करते हैं जब डेटा सिर्फ लार्ज हो, और स्टेप डेविएशन में जब लगाते हैं जब हमारी कंपैरेटिवली फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा हो। क्लियर? सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड अलॉन्ग विद दिस लाइक, एंड प्लीज आप मुझे कमेंट में अपनी क्वेरीज बताइए। जो भी क्वेरीज होगी डेफिनेटली आई विल गिव यू आंसर। थैंक यू सो मच।